हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पवन बायो रिसर्चर। और हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लेजरिज्म। ठीक है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स फॉर डिटेक्शन। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि प्लेजरिज्म क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्लेजरिज्म है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वो कैसे काम करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेजरिज्म का जो डिटेक्शन होता है वो क्या होता है और कौन कौन से टूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और जो टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, टर्म अक्रेज एनालिसिस जो होती है वो क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, साइटेशन बेस्ड एनालिसिस कैसे होती है, वो कैसे काम करती है, और स्टाइलोमेट्री क्या होती है और वो कैसे काम करती है। उन पर जो बेस्ड टूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो प्लेजरिज्म डिटेक्शन में कैसे रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो टॉप के टूल्स हैं जो कि प्लेजरिज्म के डिटेक्शन में यूज किए जाते हैं और एआई डिटेक्शन में यूज किए जाते हैं, वो क्या क्या कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, और हमारे लिए राइट टूल कौन सा है, कौन सा टूल हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और जो टूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आज के टाइम पे जो एआई इरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जहाँ कुछ भी जनरेट किया जा सकता है, वहाँ पर प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड किया जाए। तो अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इन द एआई इरा हम ये जानेंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो के लिए हमारे जो ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, अपना एकेडमिक लाइफ में जी रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से बेटर वे में प्लेजरिज्म को जान सकें, और जो अलग अलग टूल्स हैं प्लेजरिज्म के, जैसे टर्रेटिन हुआ, ग्रामरली हुई, ठीक है, उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें। ठीक है, हर पेपर पब्लिश करने से पहले वो ये चीज़ें जान सकें और उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, जो एकेडमिक मेंटर्स हैं, वो इन सारे टूल्स को यूज कर सके और प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सके उन स्टूडेंट्स का पेपर जो कि उनके पास सबमिट किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, और कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो कि एक प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए यूजफुल है। और इसके अलावा जो एआई पर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, एआई को सीख रहे हैं, एआई पर बेस्ड अपने सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ओके, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्लेजरिज्म जो डिटेक्शन होता है वो कैसे रियली वर्क करता है। इस वीडियो के लास्ट में आप ये जान सकेंगे। इसके अलावा इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिस पर हमारे टूल्स काम करते हैं और प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं। ओके, और इसके अलावा जो एआई है उसके जरिए हम जो प्लेजरिज्म का डिटेक्शन है वो आसानी से कैसे हो जाता है, एआई इसमें सबसे ज़्यादा रोल कैसे प्ले करता है। इसके अलावा जो राइट टूल है प्लेजरिज्म डिटेक्शन का वो क्या है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो ये हम अच्छे से कोई एक अपना सबसे बेस्ट टूल जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टॉप के टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में प्लेजरिज्म के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आप ये जान सकेंगे। शुरू करते हैं कि व्हाट इज प्लेजरिज्म डिटेक्शन। प्लेजरिज्म का डिटेक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं प्लेजरिज्म क्या होता है कि जब आप किसी के आइडिया को, किसी के वर्क को, किसी की थ्योरी को, किसी के हाइपोथेसिस को कॉपी करते हो, ठीक है, और बिना उनको प्रॉपर साइड दिए, बिना उनको प्रॉपर क्रेडिट दिए उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ एकेडमिक लाइफ में कहलाती है प्लेजरिज्म। ठीक है, तो प्लेजरिज्म का डिटेक्शन क्या है कि जब हम अपने या फिर किसी और के काम को, ठीक है, कोई भी पेपर है उस पर कोई काम हुआ है, उसके कंटेंट को जो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उनसे जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग योर टेक्स्ट विथ बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको आप जो बिलियंस ऑफ डाटाबेस है, बिलियंस ऑफ टेक्स्ट हैं, फिर चाहे वो बुक्स हों, चाहे रिसर्च पेपर हों, रिव्यू पेपर्स हों, बुक चैप्टर्स हों, ठीक है, ब्लॉग्स हों, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, चाहे कोई लाइब्रेरीज हो, वहाँ से जब आप कंपेयर करते हो तो ये कंपैरिजन जो कहलाता है ये कहलाता है प्लेजरिज्म डिटेक्शन। ओके, बट हियर द कैच, even advanced AI systems can't always understand content or
इंटेंट। सच्चाई यही कि जो एडवांस से एडवांस एआई टूल्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत डिटेल में आपके जो कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पर वो चीज़ें प्लेजरिज्म आता है, प्लेजरिज्म डिटेक्ट किया जाता है या इंटेंट है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। सच्चाई है, दैट्स व्हाई मैनुअल रिव्यू इज स्टिल एसेंशियल। आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी करते हो, ठीक है, आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर प्लेजरिज्म अवेलेबल है, लेकिन एआई सिर्फ इस चीज़ को दिखा सकता है कि ये चीज़ें हूबहू मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, या फिर आइडिया मैच हो रहा है या पैराफ्रेज चीज़ें मैच हो रही हैं। अब आपको वहाँ पर मैनुअली उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर प्लेजरिज्म है या नहीं है। ओके, तो एआई से क्या करते हो, आप सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हो, बट वो एक्चुअली में प्लेजरिज्म है या नहीं है, वो आपका एचआई यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही वहां पर काम करता है। ओके, आगे बढ़े अगर। अध्ययन की जो टूल्स हैं, ये जो एआई सॉरी ये जो प्लेजरिज्म के डिटेक्शन के टूल्स हैं, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो एवरी डिटेक्शन टूल्स यूजेस वन और मोर ऑफ दीज मेथड्स। जितने भी टूल्स हैं एआई प्लेजरिज्म डिटेक्शन के जो टूल्स हैं, वो एक से ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग है, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि लंबा चौड़ा हमारा जीनोम होता है, उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, उसको रन करते हैं, फिर मैच करते हैं कोई बैंड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स भी यूज की जाती है प्लेजरिज्म के मैच करने के लिए, कि लंबे लंबे टेक्स्ट को फ्रेगमेंट्स में तोड़ करके फिर हम मैच करते हैं, ठीक है। दूसरा है टर्म अकरेंस एनालिसिस, यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं और जो फ्रेजेस हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। ओके, इसके बाद है साइटेशन बेस्ड एनालिसिस, जो हम साइटेशन जो रेफरेंसेस हैं, अगर हम देखें किसी एक पेपर में कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, आप अपने पेपर में सेम वही रेफरेंस पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वहां पर भी प्लेजरिज्म आ जाता है, तो इसे कहते हैं साइटेशन बेस्ड एनालिसिस। इसके अलावा स्टाइलोमेट्री, स्टाइलोमेट्री क्या है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का कुछ भी एकेडमिक टेक्स्ट लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन का स्टाइल अलग अलग होता है। आप किसी के स्टाइल को अगर कॉपी करो तो वो लिखने का जो स्टाइल होता है, ठीक है, यूनिक राइटिंग स्टाइल जो होती है, उसको ये डिटेक्शन टूल एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जहां पर ये राइटिंग स्टाइल मैच हो रही है, वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर भी प्लेजरिज्म आ सकता है। ओके, इसके अलावा है एआई पावर्ड सिमेंटिक एनालिसिस, जो कि डिटेक्ट करता है रिफ्रेश्ड या एआई रिटेन टेक्स्ट को। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कई सारी चीज़ें हम लोग एआई से लिखवा सकते हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं और उनको हूबहू पेस्ट किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो टूल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एआई कंटेंट इसमें है या नहीं है। कैसे, वो यही हमारा मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, एआई पावर्ड सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, अब अगर हम वन बाय वन देखें कि सबसे पहला हमारा क्या है, फिंगरप्रिंटिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि थिंक ऑफ इट लाइक क्रिएटिंग अ यूनिक सिग्नेचर फॉर योर टेक्स्ट, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही कि आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आपने लिखा हुआ है, उसको एक यूनिक सिग्नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे, इसका जो स्टेप्स होता है कि सॉफ्टवेयर पिक्स मल्टीपल स्मॉल टेक्स्ट सेगमेंट्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं माइन्यूटी। जो माइन्यूटी होती हैं, जो आपके लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो कई स्मॉल टेक्स्ट के सेगमेंट्स होते हैं, उनको टेक्स्ट फ्रेगमेंट्स में वो ले लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, कंपेयर्स देम विद मैसिव डेटाबेस, और उन फ्रेगमेंट्स को जो हमारे बिलियंस ऑफ डेटाबेस हैं, ठीक है, हर एक रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, वेबसाइट्स, सबसे वो मैच कराता है कि कहाँ कहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मैच हो रहे हैं, कितने वर्ड्स मैच हो रहे हैं। ओके, और उसके बाद फाइंड ओवरलैपिंग, जो एक वर्ड्स में से आपने मतलब समझ लीजिए कि एक आप सेंटेंस उसने ले लिया जिसमें कि 20 वर्ड्स हैं, 20 वर्ड्स में अगर हमारे 8 वर्ड्स हमारे किसी पर्टिकुलर दूसरे आर्टिकल से मैच हो रहे हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। हमारा 20 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, यहाँ पे 8 चीज़ें यहाँ पर 8 वर्ड्स हमारे मैच हो रहे हैं किसी दूसरे सेंटेंस से, तो ये कहलाता है ओवरलैपिंग। तो जितना ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। पोटेंशियल प्लेजरिज्म आ जाता है जब वो ओवरलैपिंग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे टेक्स्ट या वर्ड्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये टेक्निक तो काफ़ी एक्यूरेट है, यहाँ पर पता चलता है कहाँ पर प्लेजरिज्म आया हुआ है, कहाँ पर आइडिया कॉपी किया गया है, बट इट कैन टेक टाइम फॉर लार्ज फाइल्स। अगर हमारी फाइल बहुत बड़ी है, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। ओके, ये तो था पहला टेक्निक फिंगरप्रिंटिंग का।
दूसरी टेक्निक है टर्म अकरेंस एनालिसिस। ओके, टर्म अकरेंस एनालिसिस, इसमें क्या होता है, ये मेनली दो तरह का होता है। वन इज क्या है हमारा सबस्ट्रिंग मैचिंग, और दूसरा है बैग ऑफ वर्ड्स। पहले की अगर हम बात करें सबस्ट्रिंग मैचिंग, तो ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स एग्जैक्ट टेक्स्ट ओवरलैप्स। ठीक है, हमारा एक एक वर्ड, कॉमा बाई कॉमा, फुल स्टॉप बाई फुल स्टॉप, कहाँ कहाँ पर कॉपी मैच हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है किसी दूसरे के आर्टिकल से, ये वो चीजें डिटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी तो बहुत तगड़ी है, लेकिन इसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है इस टेक्निक में, सबस्ट्रिंग मैचिंग में। दूसरा है हमारा बैग ऑफ वर्ड्स। ये क्या करता है, ब्रेक योर टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो आपका टेक्स्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ देता है। ठीक है, और फिर उन चीजों को मैच कराता है। इससे कहता है फाइंड कॉन्सेप्ट बेस्ड सिमिलैरिटी। आपने किस कॉन्सेप्ट पर कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से सिमिलर, कहाँ से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट मैच करता है। ठीक है, ये सिर्फ कॉपी और पेस्ट को ही मैच नहीं करता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हमारा कह सकते हैं पावरफुल टूल है या पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, इट यूज इन टूल्स लाइक ग्रामरली और कॉपी लिंक्स विथ एडेड एआई स्कोरिंग। ठीक है, जो ग्रामरली जैसे टूल्स होते हैं जहाँ पर ये बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक यूज की जाते हैं वहां पर, और कॉपी लिंक्स जो होता है, ठीक है, जहां पर एआई स्कोरिंग की जाती है, वहां पर ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ओके, अब अगर हम बात करें साइटेशन बेस्ड एनालिसिस की, तो हमारा साइटेशन बेस्ड एनालिसिस क्या है, इट गोज बियॉन्ड वर्ड्स। ठीक है, ये क्या करता है, आइडियाज हमारे जो होते हैं उन आइडियाज को देखता है। ठीक है, हमने किस आइडिया पर लिया हुआ है, तो इट ट्रैक आइडियाज सिमिलैरिटी थ्रू साइटेशंस। जो आपने साइटेशंस लिए हुए हैं, वो साइटेशंस फिर जो रेफरेंसेस हैं, वो रेफरेंसेस कहाँ से और किस आर्टिकल से कॉपी हो रही हैं, ये उन्हें डिटेक्ट करता है। Okay, and it detects if someone copied concept flow without credit. ये देखता है कि आपने बिना किसी को क्रेडिट दिए वहां से उनका कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा उठा लिया है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है। और इट इज बेस्ट, ये बेस्ट है किसके लिए, अगर आप कोई एकेडमिक पेपर लिख रहे हो, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई अपनी रिसर्च थीसिस लिख रहे हो, या फिर कोई जर्नल का आर्टिकल लिख रहे हो, उसके लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि आइडियाज के प्लेजरिज्म को भी डिटेक्ट करता है। ओके, इसके अलावा पब्लिशर्स लव दिस बिकॉज इट स्पॉट्स इंटेलेक्चुअल प्लेजरिज्म। इंटेलेक्चुअल प्लेजरिज्म मतलब कि आप किसी के वर्ड्स को नहीं, किसी के आइडिया, किसी के हाइपोथेसिस, किसी की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसका जो मेंटल आउटपुट था, उसको आपने कॉपी किया हुआ है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा पब्लिशर्स इसी को पसंद करते हैं। ओके, साइटेशन बेस्ड एनालिसिस को। इसका अगर हम बात करें स्टाइलोमेट्री की, जैसा कि मैंने बताया कि स्टाइल क्या होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक ऑथर अपना अलग तरह से लिखता है, हर एक रिसर्चर्स के लिखने का अपना एक अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो ये जो स्टाइलोमेट्री होती है क्या आइडेंटिफाई करती है, आपके जो वर्ड पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, उसके बाद जो सिंटैक्स स्टाइल है वो कैसा है, उसके बाद जो आपने सेंटेंस यूज किया है उसमें जो रिदम है वो कैसी है, तो ये सब चीज़ें मिलकर स्टाइल बनती हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे का टेस्ट आप कॉपी कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके वर्ड पैटर्न्स भी आप कॉपी करोगे, उसका जो सिंटेक्स स्टाइल है वो भी आप कॉपी करोगे, और उसका जो सेंटेंस रिदम है वो भी आप कॉपी करोगे। तो किसी और का स्टाइल जब आप कॉपी करते हो तो वही चीज़ें पर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो होता है इस टेक्निक से, स्टाइलोमेट्री से। ठीक है, AI enhanced स्टाइलोमेट्री नाउ डिटेक्ट्स इवन AI रिटन कंटेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग नॉन ह्यूमन पैटर्न्स। जो एआई बेस्ड टूल्स हैं, जो एआई से टेक्स्ट जनरेट किया जाता है, वो यही चीज़ें डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा स्टाइलोमेट्री है वो ह्यूमन रिटर्न है या फिर एआई रिटर्न है। ठीक है, क्योंकि उनका जो वर्ड पैटर्न होता है ह्यूमन से कुछ अलग होता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं एआई इन प्लेजरिज्म डिटेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है प्लेजरिज्म डिटेक्शन में। तो सबसे पहली चीज़ करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने का जो टूल है वो इस प्लेजरिज्म डिटेक्शन को एक अलग ही लेवल पे लेकर के जा चुका है। ठीक है, कैसे, और ये क्या क्या चीज़ें यूज करता है, सबसे पहले यूज करता है एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को, ठीक है, जो आप एग्जैक्ट वर्ड की मीनिंग होती है उसके अलावा वो किस इंटेंस में कहा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, ठीक है, उस चीज को वो डिटेक्ट करता है। इसके अलावा जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं एआई के, ठीक है, इट लर्न्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्लेजराइज्ड एंड ओरिजिनल टेक्स्ट।
जो मशीन लर्निंग है इसके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होते हैं और उन डेटाज में थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनसे ये चीज़ें डिटेक्ट करता है कि प्लेजरिज्म को पैराफ्रेज किया गया है, एआई रिटन है, ह्यूमन रिटन है, वो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एआई पैराफ्रेज डिटेक्शन होता है, इट कैन नाउ कैच क्लेवरली रिफ्रेश्ड और एआई जनरेटेड टेक्स्ट। ठीक है, आपने कोई एक टेक्स्ट जनरेट किया एआई से, उसको रिफ्रेश कर दिया या पैराफ्रेज कर दिया, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है बाई एआई पैराफ्रेज डिटेक्शन मेथड से। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो टर्निटिन एआई राइटिंग डिटेक्शन। ठीक है, जो टर्निटिन आज इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर आपने जरा सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इस्तेमाल किया तो तुरंत ही वो बता देता है कि दिस कॉन्टेक्स्ट या फिर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और पैराग्राफ इज रिटन बाई एआई। ठीक है, या फिर ये ह्यूमन रिटन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सारे टेक्निक्स जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं या फिर एआई पैराफ्रेज डिटेक्शन है, उनसे उनके ये इस्तेमाल करता है और उन्हीं के जरिए वो आगे बढ़ता है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जो कि मतलब प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्शन में हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टूल्स जो होते हैं हमारे फ्री वर्जन भी हैं, हमारे पेड वर्जन भी हैं। जो पेड वर्जन है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं या फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो हमारे फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं उनका जो डिटेक्शन पावर होता है वो पेड वर्जन से थोड़ा सा कम होता है। फ्री टूल्स हमारे बहुत सारे अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेजरिज्म चेकर है हमारा, डुप्लीट चेकर है, फिर ग्रामरली है, या फिर प्लेग ट्रैकर है, प्लेजियम है। ये सारे हमारे टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम पेड वर्जन की बात करें तो हमारा टर्निटिन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे पेड वर्जन पेड वर्जन या फिर पेड टूल्स हमारे अवेलेबल हैं। सबका अपना अपना एक एडवांटेज होता है, अपना अपना एक डिसएडवांटेज होता है। एक कॉमन एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि जो फ्री वर्जन होते हैं, ठीक है, वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, बट उनका जो डिटेक्शन पावर होता है वो पेड वर्जन से थोड़ा सा कम होता है। और पेड वर्जन के साथ माइनस पॉइंट ये होता है कि उनको उनका जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम कहते हैं कि चूजिंग द राइट टूल। आप कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आप देखते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टूल को सेलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहले, बिफोर यू सेलेक्ट एनी सॉफ्टवेयर, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने से पहले क्या कंसीडर करोगे? सबसे पहले तो प्राइस, ठीक है, कि वो फ्री है, ठीक है, तो उसका जो पावर होगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन जो पेड वर्जन होता है उसका जो कवरेज होता है, जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, उसका डेटाबेस काफ़ी वाइड होता है। ओके, इसका अगर हम डेटाबेस की बात करें तो वो लार्जर होता है। ठीक है, जितना ही लार्जर डेटाबेस होगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, लेकिन उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो होगी। ठीक है, तो स्पीड जो होगी वो डाटाबेस के साइज पे डिपेंड करती है। जो पेड वर्जन होते हैं उनका डाटाबेस ज़्यादा होता है, ठीक है, उनकी स्पीड स्लो होती है लेकिन बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। ओके, जो फ्री वर्जन वाले टूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका डाटाबेस थोड़ा सा नैरो होता है तो वो आपको जल्दी से रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट देते हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, एआई फीचर्स की बात करें तो एआई फीचर्स हमारे बहुत सारे टूल्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको उन टूल्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा जिनके अंदर क्या होता है, एआई पैराफ्रेज डिटेक्शन की पावर उनके अंदर है या नहीं है, या फिर वो जो सिमेंटिक टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो पर्पज आपका क्या होना चाहिए, आपका एकेडमिक रिसर्च या फिर प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, अगर हम हर एक टूल के बारे में थोड़ा और गौर से पढ़ें तो जो कई सारे हमारे टूल्स हैं, जो कि अगर हम बात करें प्री पोस्ट सीओ की, तो इट इज़ फ्री, इट इज़ ब्राउजर बेस्ड, इट इज़ क्रोम प्लगइन इसके अंदर होती है, लेकिन इसके साथ लिमिट ये है कि ये केवल 1000 वर्ड की इसकी लिमिट है। ओके, अगर हम प्लेजरिज्म डिटेक्ट चेकर की बात करें तो ये डेस्कटॉप बेस्ड है। ठीक है, ये आपका पीडीएफ को या फिर वर्ड फाइल को भी ये चेक कर सकता है। ये क्विक है, रिलायबल है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि इसके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। इसका जो डाटाबेस होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। ओके, डुप्ली चेकर की भी अगर हम बात करें तो सिंपल है, गुड फॉर शॉर्ट राइटर्स, जो छोटे छोटे राइटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ भी प्रॉब्लम वही है कि इसका डाटाबेस बहुत ब्रॉड नहीं होता है। टर्निटिन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा
पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि एआई डिटेक्शन इसके अंदर पावर इनबिल्ट होती है। बेस्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिसर्चर्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करता है और एआई जनरेट कंटेंट अगर है, आपने कोई कंटेंट है जिसको एआई से आपने जनरेट किया है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद ये कलर कोडेड रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब अगर ब्लू है तो बिल्कुल भी आपका एआई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्लेजरिज्म नहीं है। लेकिन अगर रेड है तो आपकी सिमिलरिटी या फिर प्लेजरिज्म वहाँ पे आ जाता है। ओके दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि जो एआई आज के ज़माने का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा है, इसमें आप प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बताओ कि आप कहीं से भी कोई भी कंटेंट उठाइए, कोई भी आइडिया उठाइए, लेकिन हमेशा उसको क्रेडिट दीजिए, उसको साइट करिए। तो ऑलवेज साइट योर सोर्सेस। आपने कहाँ से कौन सा आइडिया, कौन सा टेक्स्ट, कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन उठाई है, उसको हमेशा क्रेडिट दीजिए, उसको साइट करिए। दूसरी चीज़ है यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। मैं बार बार कहता हूँ कि जो एआई टूल्स होते हैं वो हमारे लिए सिर्फ एक टूल्स हैं। आप उसको कॉपी और पेस्ट करने में इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, दे आर नॉट फॉर कॉपी, दे आर हियर फॉर लर्न। ठीक है, आप उनसे कोई चीज़ सीखिए। एआई किस लिए होता है कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम समय में आपके पास ला के रख सके, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि आप कोई भी आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, हमेशा उसको सबमिट करने से पहले उसको प्रॉपरली एआई कंटेंट उसमें कितना है, प्लेजरिज्म कितना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप चेक कर लीजिए, तब उसको सबमिट करिए। और दूसरी चीज़ है कि मेंटेन योर ओन टोन एंड क्रिएटिविटी। हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वर्ड्स में कोई भी चीज़ लिख सकें। याद रखिए कि आप कोई राइटर नहीं हो बहुत बड़े कि आपको बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं। आप सिंपल, टू द पॉइंट, एक्यूरेट वर्ड यूज करिए। वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है एकेडमिक राइटिंग में। ठीक है, तो अपना टोन, अपनी क्रिएटिविटी आप बनाए रखिए, तो प्लेजरिज्म को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस एथिकल राइटिंग। ठीक है, एथिकल राइटिंग क्या है, आपको अपना कंटेंट यूज करना है, अपनी सारे आइडियाज जनरेट करने हैं। अगर आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली साइट करना है, प्रॉपरली उसको क्रेडिट देना है। ये चीज़ें होती हैं एथिकल राइटिंग, इसकी आप लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बिकॉज इंटीग्रिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। इंटीग्रिटी कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाती। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अब अगर हम कंक्लूज करें ये वीडियो को, तो हम क्या जानेंगे, प्लेजरिज्म डिटेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग कॉपीड वर्ड्स। ठीक है, प्लेजरिज्म का मतलब सिर्फ जो कॉपीड वर्ड्स हैं उनको फाइंड करना नहीं है, बट इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग ओरिजिनल थिंकिंग एंड एकेडमिक ऑनेस्टी। ठीक है, ओरिजिनली कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, एकेडमिक ऑनेस्टी उसमें है या नहीं है, ये चीज़ें डिसाइड करता है हमारा प्लेजरिज्म। ठीक है, फ्रॉम फिंगरप्रिंटिंग एंड साइटेशन एनालिसिस टू एआई पावर्ड सिमेंटिक कंपैरिजन, आजकल के जो टूल्स होते हैं दे हैव मेड डिटेक्शन फास्टर, स्मार्टर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न जो टूल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सटेंशंस आ चुके हैं, चाहे वो आपका साइटेशन एनालिसिस हो, चाहे आपका फिंगरप्रिंटिंग हो, या फिर आपका एआई पावर्ड सिमेंटिक कंपैरिजन हो। इन सारी चीज़ों ने क्या किया है कि जो टूल्स हैं उनको फास्टर बना दिया है और ज़्यादा रिलायबल बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ प्ले अ की रोल। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वह सिर्फ कॉपीड वर्ड को नहीं देखता, वो सिर्फ ये भी देखता है कि कौन सा कंटेंट हमारा एआई जनरेटेड है और कौन सा ह्यूमन रिटन है। ओके, इसके अलावा द रियल पावर हाउएवर लाइज इन एथिकल राइटिंग। सबसे स्ट्रांग आपके लिए तभी कोई चीज़ हो सकती है जब आप एथिकल राइटिंग करो, खुद कोई चीज़ लिखो, और अगर कहीं और से आप कोई आइडिया ले रहे हो तो उसको प्रॉपरली साइट करो। ठीक है, यूजिंग दीज टूल्स नॉट टू हाइड प्लेजरिज्म बट टू इम्प्रूव ओरिजिनलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ये दो चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए, ओरिजिनलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इसके अलावा सो रिमेंबर, टेक्नोलॉजी कैन डिटेक्ट प्लेजरिज्म बट इंटीग्रिटी प्रिवेंट्स इट। ठीक है, टेक्नोलॉजी अभी क्या करती है, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन इंटीग्रिटी उस चीज़ को बचा के रखती है। सो कीप लर्निंग, कीप राइटिंग एंड स्टे ओरिजिनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमेशा याद रखिए कि पेन इज टेम्पररी बट डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। दर्द कुछ समय के लिए है, लेकिन जो आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी वो फॉर एवर रहेगी। ठीक है, तो उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
टिल देन टेक केयर, गुड बाय।